तो अभी ना जस्ट अभी नहा कर आया, बज रहे 5। सुबह के 5 बजे उठे तो शाम के 5 बजा दी हम लोगों ने नहाने में। और अभी सब कुछ बहुत अच्छे सेट नहीं किया है, बस रूम को थोड़ा बहुत सेट हो पाया क्योंकि कल पूजा है, तो कल मंडप वगैरह भी तैयार होगा यहाँ पे। तो अभी जब पूजा वगैरह हो जाएगी उसके बाद हम अपनी चीज़ें स्टार्ट करेंगे सेट करना। अभी वाईफाई वगैरह भी नहीं लग पाया, ठीक है। और कल होनी है रामायण। और अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। ये सब पूजा का सामान रखा गया है, सब पूजा का सामान रखा है। और वो नीचे सब मेरा तहस नहस करके भी आधी चीज़ें चलते हैं और कुछ नहीं। तो वैसे मैं लाइब्रेरी गई शाम में थी, 5 बजे गई थी, 9 बजे वापस आ गई थी। और वापस आकर के इस रात को हम लोग पता 3 बजे उठ गए थे क्योंकि वो बताया तो सुबह रामायण होनी है। तो सभी अपने अपने काम में लग गए थे। ये देखो, ये जो मेरे घर में जो कुंज महाराज है उसने हमारा टकला करवा रखा है। वो भी सुबह सुबह उठ के ऐसे बैठे लगे किसी इसको जगा के भूत भगाने के लिए बिठा रखा हो उसको। बाकी सब अपने अपने काम में लग चुके थे। तो अभी चल के हम लोग भी अपना फटाफट से सारे काम स्टार्ट करते हैं, नहा धो लेते हैं। और ये सब काम ख़त्म करते करते सुबह के 6 तो हम लोगों ने बजा ही दिए थे ऐसे। उसके बाद नहा चुके थे मैं, तो सुबह 3 बजे के उठे हुए और सुबह के 7 बज चुके हैं। और अभी ना सब लोग नहा करके आ चुके हैं, मतलब तो लोग नहा चुके हैं, सब तैयारियाँ हो रही हैं। तो अभी मंडप बनाना है रामायण के लिए, जो काम मेरा है। तो फटाफट से उस काम को निपटाएंगे अभी। बस थोड़ा सा वेट करो। तो ये सब हम लोग मंडप पे लगाने के लिए आम के पत्ते, केले के पत्ते और बांस, और ये जो मेज में साफ़ करनी है इसको मैंने गंगा जल से साफ़ किया था, उसके बाद गंगा जल डाल के छिड़का था। और इस पे हम लोग मंडप बनाएंगे। और ये थी बांस की लकड़ियाँ जिनको हम लोगों ने काट काट के इसको सीधी की थी ताकि इसको हम झंडा वगैरह लगा सके इसमें। और हम लोग ये काम करी जब तक पंडित जी आ चुके थे। तो फटाफट से उनका आसन बिछाया गया और उन्होंने कैसे मंडप बनना है वो सारी तैयारियां मुझे बताना स्टार्ट की। फिर हम लोग ने धीरे धीरे स्टार्ट किया और ये मंडप कुछ इस तरीके से हम लोगों ने डेकोरेट किया है। अभी ये प्रॉपरली बना नहीं है, इसको धीरे धीरे लोग बनाएंगे और सजाएंगे इसमें, ठीक है। अभी सब कुछ लगना है इसके अंदर। तो अभी सारी पूजा वगैरह स्टार्ट हो जा रही है। तो अभी जो पंडित जी का काम है वो अपना अपना कर रहे हैं, जो उनको सारे नवग्रह वगैरह बनाने थे और रामायण पे रखने थे। तो अभी सब उनकी सारी तैयारी चल रही है। उसके बाद उन्होंने मेरे से सारे बर्तन धुलने के लिए कहे तो बर्तन धुले गए। फिर उसमें कलश के लिए चावल निकाल के हम लोग लेकर के आए। और अभी सारा का सारा काम अभी हम लोग उनके हिसाब से कर रहे हैं। तो अभी ना इन्होंने 5 कलश मंगवाए हैं। तो वो 5 कलश जो उन्होंने आटे से कुछ बनाया हुआ है उनके ऊपर रखना है, वो भी चावल रखने के बाद। तो और उसके बाद उन्होंने मुझसे 5 कलश की स्थापना करवाई थी। जो 5 कलश रखे गए थे उसको मैंने साइड में जाके सब जगह उन्होंने जैसे बताया उसके ऊपर रखा। उसके बाद उस पर उन्होंने नारियल बनवा के रखा था। और एक बात बहुत बुरी निकली, जो नारियल हम लोग लेकर आए थे वो ख़राब निकल गया था। तो उसके बाद मैंने अमित को दोबारा से भेजा था कि जाके नारियल दोबारा से लेकर के आओ। और फिर वो दोबारा नारियल लेने के लिए गया था। पूजा स्टार्ट हो चुकी है। ओम माल्याधीन सुगंधेन मालित्यादि प्रभु मया पूजातं प्रतिगतं पुष्पं समर। तो अभी जो पूजा अमित को करनी थी वो पूजा हो चुकी है और मंडली के सभी लोग आ चुके थे। अभी रामायण पढ़ने की स्थापना एकदम होने जा रही है। रामायण जब पढ़नी स्टार्ट की आती है वो चीज़ें भी स्टार्ट हो जा रही हैं। तो इसके बाद अभी जब ये रामायण पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो 24 घंटे लगातार प्रॉपर्ली रामायण पढ़ी जाएगी। तो अभी आरती करवा रहे हैं, जो रामायण स्टार्ट होते ही करी जा रही। तो चलो अभी रामायण स्टार्ट हो जा रही है, तो हम लोग भी जय श्री राम का नाम लेकर अपनी रामायण को स्टार्ट करते हैं। वंदे हम तम शेषकारं परम रामाखमीशं यद रामायणे निगन्धितं तो
तो मंडली आ चुकी है, पूजा स्टार्ट हो चुकी है और अभी हमने लोगों ने सबके लिए चाय बनाएगी। एक्चुअली इस दिन आज या और कल के दिन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई जो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि भाई काम धाम का घर होता है तो आप प्रॉपर्ली फ़ोन लेके घूम नहीं सकते हो। फिर पापा के साथ थोड़ा काम से बाहर गई थी, उसके बाद लाइब्रेरी गई, वहाँ पे एक मेरे लैम्प रखा था इमरजेंसी के लिए, उसको लेकर एक बल्ब लेकर आई थी रात के लिए कि लाइट चली जाए धोखे से तो कुछ प्रॉब्लम ना आए, रुकनी चाहिए। रामायण एक बार शुरू हो जाती उसके बाद रुकती नहीं है। फिर दोपहर का खाना हम लोग ने सोचा था सबके लिए तहड़ी बनाने के लिए, तो अभी सबके लिए तहड़ी बनेगी, ठीक है। और ये प्रॉपरली पूरी की पूरी तहड़ी, मतलब हम लोगों को देखने में एक बार लगा कि कच्ची रहेगी, बट लास्टली तहड़ी इतनी टेस्टी बनी थी कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो चलो अभी फ़िलहाल हम लोग तहड़ी बनाने का सब इंतजाम करके रख देते हैं और फिर आके की तहड़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी। और शाम का खाने का प्रोग्राम हम लोगों का दूसरा है। शाम में हम लोग ने सोच रखा था, शाम में हम लोग ने छोला बनेगा, आलू की सब्ज़ी बनेगी, पूड़ी बनेगी, चावल बनेगा और क्या था। तो तहड़ी तो अपनी बन चुकी है, तब तक हम लोग सबके लिए सलाद को काट लेते हैं ताकि कुछ तो तहड़ी के साथ हो जाए। के लिए सुबह अभी दोपहर में कुछ बहुत ज़्यादा खाने का इंतजाम करते ना तो फिर बस खाना बनाते ही रह जाते हैं हम लोग, क्योंकि दोबारा फिर हम लोग को और भी बहुत सारे काम करने थे, तो इसलिए हमने सिर्फ तहड़ी बनाई है। उसके बाद सलाद रेडी कर देता। पहले तो मंडली वाले लोगों को खाना खिला देंगे, उसके बाद से बाकी कोई दूसरा लोग खाना खाएगा, ठीक है। और फिर तहड़ी में अपनी तुलसी की पत्तियाँ डाली ताकि खाना कम नहीं पड़ना चाहिए इसलिए। और भाई शकल देखो मेरी गर्मी की वजह से क्या हालत हो चुकी है। फिर से दोबारा 4 बजे मैंने सबके लिए चाय वगैरह की रेडी करी और फिर जाके सबसे पूछा कि आप लोगों को जिसको भी चाय चाहिए, क्योंकि भाई पढ़ते पढ़ते लोग थक जाते तो उनके लिए चाय पानी कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था हम लोग ने पहले करके रख दी थी। तो शाम का प्रोग्राम था कि छोला बनेगा, चावल बनेगा, पूड़ी बनेगी, कद्दू की सब्ज़ी बनेगी, सलाद रहेगा। और आलू की सब्ज़ी ये मैं कुछ लोगों के लिए बना रही हूँ, आलू मटर की सब्ज़ी स्पेशली मैं बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो छोला नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने सोचा कि आलू मटर की सब्ज़ी बना के रख देते हैं। तो खाना बन चुका था और हालत देखो कितनी ख़राब हो चुकी थी यार। तो अभी फटाफट से जाके सब लोग को खाना खिलाते। पहले मंडली वाले लोगों ने खाना खाया था बाहर। एक्चुअली सब अभी सिर्फ घर परिवार के लोग थे, इसलिए बाहर में लोगों को कोई व्यवस्था नहीं की, सब लोगों ने ऊपर ही खाना खा लिया था छत पर ही बैठ के। और सबको खाना वाना खिलाने के बाद भी पता है बहुत सारा काम ऐसा था कि उसके बाद बहुत सारे बर्तन हो चुके थे मांजने के लिए, तो वो सब धुलते धुलते रात के हम लोगों ने 3 बजा दिए थे। उसके बाद हल्की सी दोबारा से 2 बजे रात को लोग नहाए थे। उसके बाद बैठ के हम लोगों को थोड़ा सा मतलब मम्मी ने बोला था कि जाके रामायण वगैरह पढ़ लेना। तो सुंदरकांड स्टार्ट हुआ था सुबह के 4 बजे, जो हम लोगों ने पूरी फैमिली लोगों ने मिलकर सब कुछ कंप्लीट किया था। उसके बाद था कि सुबह प्रसाद की तैयारी करनी थी, हवन था, भंडारा भी था, सब कुछ था। तो सबसे पहले उन्होंने सूजी को रेडी किया था। सूजी मतलब ये फ्राई कर ली थी, भूनी थी हल्की सी। उसके बाद ये प्रसाद को रेडी किया था। और ये देखो गर्मी और गैस के सामने बैठ बैठ के पागल हो चुके हैं हम लोग, सच बता रहे हैं। उसके बाद सबके साथ बैठ के रामायण पढ़े। एक्चुअली हम लोगों को रामायण साथ में पढ़ने का बहुत कम टाइम मिला है, तो एक बार हम सब लोग ने मिलकर रामायण पढ़ी थी, वो भी अकेले अकेले, बट उस चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि सबके साथ बैठ के फ़ोन भी चलाती है, अच्छा नहीं लगता। तो हम लोगों ने फटाफट से रामायण को समाप्त किया। और एक्चुअली हम लोग ने एंडिंग वाली रामायण जो हुई थी बहुत ज़ोरदार तरीके से हुई थी, उसको तो हम लोगों ने कैप्चर तक नहीं किया। फिर हवन हुआ था और बाकी सारी पूजा पाठ की व्यवस्था हुई थी। तुझा शांडिल लगोतस्य प्राणम मुखे भो अग्निदेवाय नमः शतम समर्पयामि। रामायण का समापन करके आरती हुई थी। उसके बाद फिर पंडित जी ने हवन स्टार्ट कर दिया। हवन करते करते एकदम पसीने से लोग पागल हो चुके थे। ऊपर से भाभी साथ में बैठी थी, देख रही थी कि कितना हम लोग पसीने से पागल हो गए। रूम में इतना गर्म हो चुका था पूछो मत। फिर उनसे 2 भजन भी हम लोगों ने करवाए। फिर सबने मिल के बैठ के हवन वगैरह पूजा की। और बाहर भी जो लगाए थे उन लोगों से भी हम लोगों ने कह दिया था कि जिनको हवन करना है वो सभी लोग आ जाएं और अपना हवन कर सकते हैं साथ में आकर के, मतलब एक एक करके हम लोग हवन कर सकते हैं। तो सभी लोग मिलकर एक एक साथ में आकर हवन करें सबने। उसके बाद हम लोगों ने भी आहुति दी अपनी 4, मतलब ने 11 से 11 या कुछ ऐसे हिसाब से थे, 5 और 11 ऐसे हवन की आहुति दे के सब लोग एक करके हट जाते। और यहाँ पर सब लोगों ने पूरी फैमिली ने मिलकर हवन किया था। तो हवन होने के बाद सबके प्रसाद हम लोग दे रहे थे। प्रसाद में था फल थे, दिल थी और वो जो रवा हम लोग ने फ्राई किया था वो था और पंचामृत था। तो वो सब कुछ रेडी करके फटाफट से सब कुछ दिया। और अभी भंडारा भी स्टार्ट हो चुका है। भंडारे में हम लोग में क्या जो भंडारा हो रहा है छोला चावल का हो रहा है। बट हम बेकार से लोग, एक्चुअली 2 दिन से मैं कोचिंग नहीं गई थी तो मुझे आज कोचिंग जाना पड़ा। तो फटाफट से मतलब इतना थक चुकी थी कि मेरे पैर जवाब दे रहे थे और यहाँ पर कहीं भी मेरा होश नहीं था। मतलब फिर मैंने कोचिंग जाके पढ़ाई, फिर वापस आकर के भंडारा खाया था और मैं भंडारे तक जा नहीं पाई। मतलब लिटरली सॉरी, क्योंकि उस टाइम में जा ही नहीं सकी, उसको मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया। फिर घर पे आके नेक्स्ट डे ये जो उनका सामान वगैरह रखा था वो सब कुछ देना था, सबकी विदाई करवाई गई।
और ये जो इसको हारमोनियम शायद कहते हैं, उसको हम लोग बजाने का ट्राई कर रहे थे। खराब न कर देना। तो पूजा के बाद हालत देखो कमरे की क्या हो रखी है। तो फटाफट अभी अपना सेट करते हैं और फटाफट लाइब्रेरी भागते हैं। कल पता मैं लाइब्रेरी गई और मतलब मैं गई थी 5 बजे गई थी, फिर आधा घंटा बैठे बैठे सो गई, फटी बनियान पहनी और उसके बाद ना 7 बजे मैं गई, बस सो गई, मुझे पता ही नहीं चल रहा, मतलब बैठे बैठे 2 घंटे सो गई। ऐसे मतलब मैं 10-15 मिनट आँख लगती थी बस। कल 2 घंटे सोती रही, कोई होश नहीं। फिर मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाया, उसके बाद मैं लाइब्रेरी निकल गई थी और वापस आते हुए अपनी हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक और मेरी नोट्स और बाकी में जो सामान था थोड़ा बहुत चश्मा वगैरह वो सब लेकर के आई थी कि एक क्लास जाके घर पे कर लूँगी। तो फटाफट चलो अभी घर चलते हैं। अभी आ चुके हैं हम लोग घर और सीन अभी क्या हुआ था वो देखो, ये यहाँ पे ये सब सेट कर दिया था और इस वाले में ये सब कुछ हो गया है और ये देखो पीछे भी ये सब है। तो और आज ना प्रीलिम्स का रिज़ल्ट भी आ चुका है, तो जिनका अच्छा मतलब हो गया है उनके लिए अच्छी बात है और जिनका नहीं हुआ वही जानते उन्होंने इस बार कितनी मेहनत की थी। बाकी इस पर हम लोग कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी। तो अभी ऐसा है ना कि कल से हम लोग अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं और सीन अभी क्या चल रहा है देखो, वाईफाई कल ठीक नहीं होता, अभी इसको लगाने कुछ नहीं देखा तो मैंने उसको वैसे उठा के वहाँ पे रख दिया है। और जबकि अपॉइंटमेंट मेरी कल की थी, कल मेरी थी ना 12-1 के बीच में दी थी, बट वो आज ही ठीक हो गई, तो अच्छी बात है, मेरे को टाइम मिल गया अपना काम करने। और कल से दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर 5-6 दिन से कुछ भी ठीक से नहीं, पहले घर के चक्कर में कुछ नहीं हो रहा था, फिर पूजा पाठ का चक्कर पड़ गया तो कुछ ढंग से हो ही नहीं पा रहा था मतलब। तो अभी अपना दोबारा से अपनी गाड़ी जो है ना दोबारा लाइन पे आ जाएगी और कोचिंग, लाइब्रेरी और घर, यही सारी चीज़ें चलेंगी। तो कल से दोबारा सब कुछ स्टार्ट करेंगे। फिर शाम को मैक्रोनी खा के ब्लॉग एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।